लास्ट के अंदर जो बारी थी उसमें जयप्रकाश जी से पूछा गया और जयप्रकाश जी ने हाँ करी। इसमें कोई शक नहीं। टिकट के बारे में हम आज भी कहते हैं कि टिकट के बारे में जयप्रकाश ने हमारी टिकट के बारे में हाँ करी। इसमें कोई शक। मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं आज ही विरोध में नहीं हूँ। मैं बड़ा मान सम्मान से बोलता हूँ। जयप्रकाश जी कहा है मैंने। देखो, मैं बार बार बता देना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर जयप्रकाश का रोल नहीं है। इसके बारे में बता रहा हूँ लोगों को कि जयप्रकाश जी ने ये कारनामे करे कि भाई 55 आदमियों का थापी मार दी और मेयर का चुनाव भी सिंबल पर, तो वहाँ पर सुझाव दे दिए थे। कांग्रेस पार्टी की इन 3 महीना के अंदर बीजेपी की कुछ डाउन हुआ है हरियाणा के अंदर, बाकी कांग्रेस पार्टी की लहर है, जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। तो गुडरेला साहब कहा जा रहा है कि गुडरेला साहब का डंडा तो वही रहेगा, लेकिन इसमें झंडा बदला जा सकते हैं। देखो भाई, हुआ तो पंडित जी के बतावा झंडा डंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है पूर्व विधायक रामनिवास गुडेला, कांग्रेस के नेता हैं और बरवाला से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। और आज की बात करें तो आज आपको बता दें कि दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, बीजेपी बहुमत से आ गई है, कांग्रेस साफ हो गई है। बातचीत करेंगे बड़े नेता है हरियाणा के पिछड़े वर्ग के गुडेला साहब। नमस्ते पंडित जी। और ठीक हो जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज कैसे आना हुआ जी? आते रहते हैं, हंसी, बिल्कुल अपना परिवार है। सोनू हमारा भतीजा सरपंच है गांव में, आते जाते रहते हैं। गुडेला साहब, अब मेयर का चुनाव होने जा रहा है हिसार में भी, हरियाणा में कई जगह पर है, तो क्या रहेगा हिसार जिले में भी? ठीक है, मेयर का बढ़िया है, चुनाव हो जाएगा। इसके अंदर कल भी दिल्ली के अंदर मीटिंग थी सीनियर नेताओं की, और हमारे जो प्रभारी लगा है शिषपाल केरवाड़ा जी 2 दिन पहले आए थे हिसार के अंदर, वहाँ पर सुझाव मांगे थे। किसी ने सुझाव ये दिया था कि एमसी भी सिंबल पर और मेयर का चुनाव भी सिंबल पर, तो वहाँ पर सुझाव दे दिए थे। कांग्रेस पार्टी की इन 3 महीना के अंदर बीजेपी की कुछ डाउन हुआ है हरियाणा के अंदर, बाकी कांग्रेस पार्टी की लहर है, जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। लहर तो विधानसभा में थी, विधानसभा में तो थोड़ी कमी रहेगी, लहर तगड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। आज तक जब से हरियाणा प्रदेश बने हैं उससे आज तक इतनी बड़ी लहर कांग्रेस की नहीं हुई जो 2024 में हुई। परंतु इसमें कई कारण थे, उन कारणों की वजह से सरकार सत्ता में नहीं आई। एक बात देखिए, आपके कई बार बयान आया है जयप्रकाश के खिलाफ, लेकिन जो हमने पता चला कि आपको टिकट दिवाने में, बरवाला से कांग्रेस की टिकट दिवाने में कहीं ना कहीं हिसार से जो कांग्रेस के सांसद है जयप्रकाश का अहम रोल है। उन्होंने आपको टिकट दिवाई, उन्होंने आप रिकमेंडेशन करी थी। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, मैं मानता हूँ इस चीज़ के अंदर, जो टिकट पूरे हरियाणा के अंदर 90 टिकटें बटी है, 5 MP बने, 5 हारे। जिस लोकसभा में जो टिकट दे गई है जिसको, उसमें MP का अहम रोल है। तो हमारी टिकट के ऊपर भी देखो, हुड्डा साहब ने, चौधरी उदयभान जी ने, इन्होंने फाइनल करी थी, भाई दीपेंद्र जी ने। बाकी उसके अंदर अहम लास्ट के अंदर जो बारी थी उसमें जयप्रकाश जी से पूछा गया और जयप्रकाश जी ने हाँ करी। इसमें कोई शक नहीं। टिकट के बारे में हम आज भी कहते हैं कि टिकट के बारे में जयप्रकाश ने हमारी टिकट के बारे में हाँ करी। इसमें कोई शक नहीं। अगर ना करता, केवल अगला बैठ जाता, धरने बैठ जा रहा, मैं रामनिवास ने को लेने दो, टाल हो जाए टिकट की, तो इसमें कोई शक नहीं। भाई टिकट में तो अहम, अगर हाँ भरी है तो टिकट तो मिली है, इसमें तो रोड़ा को नहीं है बात है। आप इतने विरोध में क्यों आ गए उनके? मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं आज ही विरोध में नहीं हूँ। मैं बड़ा मान सम्मान से बोलता हूँ। जयप्रकाश जी कहा है मैंने, ठीक है नहीं, मैं आज ही विरोध में नहीं हूँ। मैं तो, आप लोग मेरे को बात पूछते हो, एक बार बताओ, मैंने 6 रैली बैकवर्ड की करी, और बैकवर्ड की रैली के अंदर आपने 1-2 वीडियो भी देखी होगी कि हमने सबसे पहले रैली करी थी फतेहाबाद, फिर करी हमने गोहाना, फिर करी हमने कैथल, फिर करी हमने भिवानी, हमने रोहतक करी, हमने ये रैलियां करी। तो वहाँ पर हमने तुलना कराई थी कि भाई कांग्रेस का टेम में, हुड्डा साहब का राज में ये काम बैकवर्ड के करे, और बीजेपी का राज में ये बैकवर्ड को नुकसान कर दिया। तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि तू भाई कांग्रेस का प्रचार कर रहा है। मैं कहता था मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो तुलना कराता हूं। अब मैं कोई जयप्रकाश जी का विरोध थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो जयप्रकाश जी के बारे में बता रहा हूं लोगों को कि जयप्रकाश जी ने ये कारनामे करे कि भाई 55 आदमियों का थापी मार दी, और उसका बाद में एक जात पात की थप्पी लोगों को, काफी को मार दी, टिकट आपको दवा दी। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बात तो चलो, या तो दिक्कत थी, टिकट तो मेरी यहाँ पर रखी थी हुड्डा साहब ने। मेरी 2019 में जब मेरी टिकट कटी, उसका दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब थप्पी किसी को मारते रहो, टिकट तो आपको दवाई दी थी। टिकट तो मार दी, मेरा दिक्कत को नहीं। अब आपने बात पूछ ली, अब मैं कहीं जाता हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं भाई जयप्रकाश ने क्या कर दिया,
जयप्रकाश ने किमें कौन कराया? जयप्रकाश ने ये कर दिया, जयप्रकाश ने जो जयप्रकाश जी के भाई हैं धीरा, उसकी ऑडियो सब लोगों ने सुनी कि एक विशेष जाति का नाम लेके कह रहा है कि भाई अगर एमएलए बन गया तो यह सीट सदा इनकी हो जाएगी। तो ये भाषा एक रणधीर की नहीं थी, ये भाषा सबकी थी जो उसके इर्द गिर्द। परंतु एक बार बताओ, भाई की भाई कौन बने? और उनका भतीजा के बारे में पूछा हुआ आदमी, भाई अपने उनका भतीजा का नाम है वो क्या नाम है उसका, जयप्रकाश जी का लड़का का जो एमएलए बने अभी अपने, हाँ विकास। बोले विकास का क्या रहा? बोले वो 40,000 से जीतेगा। अगर नहीं बनती तो विकास के बारे में क्यों का 40,000 से जीतेगा? देखो हम तो एक बात, हमारे एक चीज़ का दर्द है कि हमने जयप्रकाश जी को हमने पूरी मेहनत करके हर गांव में जा के और वोटों की अपील करी, 50 डिग्री तापमान में रोड शो करे, हमने मील गेट करे, बरवाड़ा करे, हमने पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत लगाई। तो उसका बाद में एक जात पात का जहर घोलना ये सबसे खतरनाक है। ये कह देता कि रामनिवास भाई देख हम तना वोट कौन दूँ, वो अलग बात थी। एक बरवाड़ा रैली में आके ये कहना कि भाई मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, एक ये कहना 7 रोड कला में 45 सीटा में काम चल जाएगा, हल्कम आके एक लाडुआ गांव में हाथ लाना, वोट मत देना, ऐसे अच्छे हथकंडे देखो कोई नहीं करता भाई। देखो बात ये, हम तो आप बात बतावा, हम के गलत थोड़ी बतावा, जयप्रकाश जी ने हम गलत थोड़ी बतावा। गलत मेयर के चुनाव में क्या रहेगा, आपका प्रत्याशी कौन हो सकता है? मेयर का चुनाव में देखो मैं क्या कहने लग रहा, मेरा ये मानना है कि देखो भाई टिकट तो किसको दुआएगा, जयप्रकाश जी माने बेरा कौन, वो तो जयप्रकाश जी को बेरा। टिकट बढ़िया आदमी को जयप्रकाश जी दिला देंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में वहां पर मेयर कांग्रेस का बन जाएगा। तो आपकी नजर में कोई कैंडिडेट है? ना हमारी नजर में क्यों कर, हमने तो लड़ना नहीं भाई, वो तो जयप्रकाश जी हिसार का एमपी है। शहर में 35,000 वोट तो जयप्रकाश जी का आए थे, 35 तो वे हो जाएंगे और बाकी 35-40 और आ जाएगी। सब सारे मिल के मेहनत करेंगे और मेहनत करके मान ले मेयर बन जाएगा। हमारा कैंडिडेट तो है उनके पास, जयप्रकाश जी के पास। तो इस समय निर्दलीय विधायक है सावित्री जिंदल और बीजेपी भी पूरा दमखम लगा रही है। वो देखो भाई सावित्री जिंदल तो देखो भाई पूर्व मंत्री भी है और एमएलए भी है हिसार की। वो देखो ना बेरा, उनको पूछो भाई कैसे करेगी, वो तो क्या बताएं। गुड़िया साहब रणवीर गंगवा जी वहाँ से अपने विधायक बने बरवाला से, उनको हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण पद दे दिया है, कैबिनेट मंत्री बना दिया है, लगातार जनता के बीच में भी रह रहे हैं। बहुत अच्छा है, हमने शुभकामना दे दी थी, जिस दिन मंत्री बने उस दिन दी थी। और वैसे ही मैं जब जाता हूँ, जब पूछते हैं आप भर के पत्रकार भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं। 6 महीना हम इंतजार करेंगे सरकार का। आज तक तो कोई काम होया नहीं, 4 महीने हो जाएंगे थोड़ा दिन बाद में। नहीं, जनता के बीच में तो रहते हैं। नहीं, जनता के बीच में रहने से क्या हो, जनता के बीच में तो सारे रहे हैं, मैं भी रहूँ। जनता का बीच का मतलब नहीं है, जनता ने काम चाहिए। आज तक 4 महीना में कोई रिजल्ट नहीं है, 0 में 0 नंबर। बाकी 6 महीने इंतजार करेंगे, 6 महीने इंतजार करेंगे। सरकार में रणबीर जी जो काम करेंगे हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे रणबीर जी का, मंत्री जी का। और अगर काम नहीं करे फिर हम देखो विरोध करेंगे, पक्का करेंगे, इसमें क्या दिक्कत। तो क्या लग रहा है बीजेपी सरकार हरियाणा में किस प्रकार कार्य कर रही है? नहीं, बीजेपी की सरकार हरियाणा में देखो भाई काम तो कर नहीं रही, परंतु सत्ता में पता नहीं कैसे आई। जनता नहीं चाहती थी, परंतु चलो सत्ता में आ गई, बढ़िया बात है। और काम कर नहीं रही, 10 साल हो गए, ना तो रोजगार की बात है, ना कोई कर्मचारियों के हित की बात है, ना कोई व्यापारियों के हित की बात है। और गुंडागर्दी बदमाशी ये भी चरम सीमा पर है, छीना झपटी जो भी है, महिलाओं की सुरक्षित नहीं है। तो असफल सरकार है, मेरा मानना है कि सरकार असफल है। परंतु बनने का कारण कुछ हमारी कमियां है, नेताओं की कमी के कारण। जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, जनता में कोई खोट नहीं है। 36 बिरादरी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए है और 36 बिरादरी ने मेरे को वोट भी दिए, इसमें भी कोई शक नहीं। परंतु सत्ता सरकार बनना चाहती, महारा में कमी होने के कारण आज सरकार बीजेपी की बनती। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, बीजेपी की आ गई है। बिल्कुल, देखो भाई अब वहाँ पर कांग्रेस की तो देखो भाई 3 योजना से थी नहीं सरकार, अब आम आदमी की थी, क्यों गई है, को कमी होगी, अब बीजेपी की आ गई। हमारी तो पहले भी कौन थी, आज भी नहीं आई भाई। दुख तो है इस चीज़ का, कहीं नहीं कोई हमारा में कमी होगी। अगर हम जब तक कमी को नहीं ढूंढेंगे, आई बार हम हारते रहे, तो उससे पूरे देश में हमारा नुकसान भी कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को
एक बढ़िया मंथन करना चाहिए। और मेरा सुझाव है कि सभी वर्गों को साथ लेके चले। जब तक हम सभी वर्गों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो पार्टी देखो सत्ता में आने की बात तो दूर है, वैसे संगठन भी सही नहीं चलेगा। तो गुडरिल्ला साहब कहा जा रहा है कि गुडरिल्ला साहब का डंडा तो वही रहेगा, लेकिन उसमें झंडा बदला जा सकता है। देखो भाई, हुआ तो पंडित जी के बतावा, झंडा डंडा, अब डंडा भी है झंडा भी है मकान पे, बाकी बदलने की बात है। 1900 बदल लेता अगर मैंने बदलना होता तो। 1900 निर्दलीय चुनाव लड़ा, हमारे को टिकट भी देवे थे लोग। चर्चा तो बहुत हो रही है। चर्चा तो करनी है, करेगा क्या इलाज है। जो राजनीति करा हाँ, और दूसरा आदमी हमारा बराबर वाला राजनीति करे है तो किमें न किमें तो चलावेगा नहीं। और बाकी झंडा डंडा बदलने की कोई बात नहीं है। हम तो भाई 24 में चुनाव जिस दिन हो गया, गिनती होगी, उसका 2 दिन बाद फिर चल पड़े जनता के बीच में। और बाकी कांग्रेस पार्टी को, हमारा सीनियर नेताओं को सुझाव है कि पार्टी मजबूत जब होगी जब हम छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। नहीं, संगठन तो इसलिए नहीं बन रहा, नहीं, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जनता चाहती है बीजेपी को भगाना, कांग्रेस को लाना, जनता चाहती, इसमें कोई शक नहीं। फिर संगठन की बात नहीं है, संगठन में भी हमने सबको लेना पड़ेगा साथ में। भाई पदाधिकारी है, अब कोई पदाधिकारी में जो ढंग का आदमी को पदाधिकारी नहीं बनाएंगे तो वो संगठन में बन के करेगा, ठीक है नहीं। बढ़िया पदाधिकारी बनाएं और बढ़िया पार्टी के लिए काम करें, तब जाके सरकार सत्ता में आएगी। पार्टी को मैं बार बार बता देना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर जयप्रकाश का रोल नहीं है। जयप्रकाश का एक रोल है कि उसने जात पात कर दी, इलेक्शन को जात पात पर लेके आ गया, उसमें माहिर है। हरियाणा वाले की बात करोगे आप, बात सुनो, 2009 के अंदर पूरा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर थी, और मैं उस टाइम में लोकसभा का मेरे को प्रभारी बनाया था हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी में। उस टाइम में पूरे हरियाणा में सारी 9 की 9 सीट कांग्रेस जीती थी, सिर्फ जयप्रकाश जी आ रहे थे, और मैं एज ए वर्कर था पार्टी का। उसके बाद में 12-13 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 13 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, जब जयप्रकाश जी कितने वोट आए थे, 1 लाख 1.25 लाख वोट आए थे। हरियाणा का मंत्र नहीं है, सिर्फ इलेक्शन को जात पात पर करके एक माहौल खराब कर दिया। माहौल खराब करने से नुकसान हो गया। अगर जो आदमी मैं कह दूं मैं फलाना ना रा दूं, भाई हरियाणा किसी के बस की बात नहीं है। एक जात पात पे इलेक्शन करना, जात पात पे हरियाणा में बांटना, वो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का भी हुआ है। एक मेरे नहीं हुआ, मेरी बात का बरवाड़ा हल्का का जिक्र जो जात पात चलाई जयप्रकाश जी ने और जयप्रकाश जी के सेती रेणिया ने, उसका पूरा हरियाणा में असर हुआ है। कहीं 100 वोटा का हुआ, कहीं 2 वोटा का, कहीं 500 का, कहीं 1000 का हो गया, समझ गए नहीं। तो ये बात है कि हरियाणा का मादा नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ जात पात करके इन्हें माहौल खराब कर दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ।